मित्र ने प्रश्न किया है कि दीपावली के अवसर पर कौन सी साधना करे जो फलित हो जाए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इसी विषय को लेकर आया हूं। यह भी बताने का प्रयास रहेगा कि आप दीपावली पर क्या क्या कर सकते हैं। आप कोई ऐसी साधना दुनिया में न ढूंढ सकते हैं, न होती है कि जो दीपावली की रात को आप करें और अगले दिन से वो चमत्कार प्रारंभ कर दे। ऐसा नहीं होता है। ग्रहण काल में, दीपावली पर, अन्य अवसरों पर आप साधनाएं प्रारंभ कर सकते हैं और फिर नित्य उसको करते जाइए और ऊर्जा का बल, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये नियम होता है। दीपावली, काली चौदस, होली, ग्रहण, इन अवसरों पर साधना के फलित होने का प्रोसेस ज्यादा होता है। साधनाएं ज्यादा फलित होती हैं इन शुभ अवसरों पर। सामान्य अवसर पर भी हम प्रारंभ कर सकते हैं किसी भी दिन, लेकिन ये शुभ अवसर होते हैं ग्रह गोचरीय अवस्था के कारण। ग्रह गोचरीय अवस्था के कारण ये शुभ अवसर होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध हम जो देखते हैं वो ग्रह की महादशा, अंतर्दशाएं ही प्रारब्ध होती है। जो सनातन शास्त्रों में प्रारब्ध भाग्य कहा गया है, उसी को ज्योतिषी देखता है महादशा अंतर्दशा के द्वारा। अतः ये शुभ अवसर होते हैं। सूर्य की जो गति होती है वो हर साल एक जैसी ही होती है, बदलती नहीं है। सूर्य देवता हर साल जिस दिन जिस डिग्री के आपको जहां मिलते हैं, लगभग वैसे ही अगले साल भी मिलते हैं। एक महीने में एक राशि का भोग सूर्य देवता करते हैं और एक दिन में 1 डिग्री का भोग करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, अब आप दीपावली की रात्रि साधनाएं प्रारंभ करने के लिए उचित है, लेकिन इससे ये मत मानिए कि दीपावली की रात्रि में आपने कुछ कर लिया तो वो फलित हो गया है। जो भी नवरात्र में, दीपावली में आप साधनाएं करते हैं, उसको फिर निरंतर करते जाना होता है, बिना संशय के, बिना शंका के। निरंतर कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। अब मैं मूल विषय पर आता हूं। दीपावली को आप क्या कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन दोनों शास्त्रोक्त होने चाहिए और किसी विशेष नियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठाकर कर लेंगे। नाम जप, आप भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ध्यान आप कभी भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मंत्र मंत्र एक फार्मूला होता है। मंत्र आप समर्थ व्यक्ति से लेकर ही कर सकते हैं। ऐसे आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर आप कहेंगे कि मंत्र काम नहीं करते। काम कैसे करेंगे? मंत्र काम करेंगे। जिसने पुरस्चरण कर रखा है, इसने उसकी साधनाएं कर रखी है, वो आपको देगा, तब फॉर्मूला काम करेगा। मैं फॉर्मूले शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं ताकि सरलता से समझ आए। अब क्या क्या कर सकते हैं? बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, बिना किसी की जी हजूरी किए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी पाठ आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सलाह लिए कभी भी कर सकते हैं। विधि प्रक्रिया क्या है वो मैं अभी बता दे रहा हूं। वही जो कल तंत्र की वीडियो में बताया था मैंने। आसन लाल होना चाहिए, लाल नहीं है तो फिर काला और नीला छोड़कर कैसा भी ले ले। वस्त्र लाल हो, लाल न हो तो काले और नीले छोड़कर कैसे भी हो। काला और नीला रंग नकारात्मकता को ज्यादा आकर्षित करता है। और एक पश्चिम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि आपका मन मशीन नहीं है, आपका मन ऊर्जा का एक स्रोत है। इसी तरह से हर जो वस्तु है, जीवित या निर्जीव, सजीव या निर्जीव, सभी ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा ही दो इस चीज है, पदार्थ और ऊर्जा, तीसरी चीज है ही नहीं। अब विषय पर आते ही, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। लाल आसन ले ले, मैं लाल ही बोल रहा हूं, सफेद ले ले, जैसा भी लेना चाहे आपकी इच्छा है।
तिल के तेल का दिया लगाएं और दिए में 2 लौंग डाल दें। लौंग तंत्र में बहुत प्रयोग होती है, लौंग, नींबू और नारियल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। 2 लौंग डाल दें, तिल के तेल का सामान्य दिया लगाएं, आचमन करें, पवित्रीकरण करें। बड़ा सरल होता है, कुछ भारी नाम के चक्कर में न पड़े कि आचमन पवित्रीकरण बोल दिया तो कुछ विशेष होता होगा, नहीं, सामान्य है। मंत्र जाप नहीं भी कर पाए तो यह समृत पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आप मन से कर सकते हैं, बस इतना ही है। पवित्रीकरण में मंत्र जाप कर ले बहुत अच्छा, नहीं तो श्री कृष्ण का स्मरण करो, यही कर लेना है बस। पंडित जी तो बोलते हैं ना, मंत्र जाप बोलकर आपको जल देकर श्री कृष्ण का स्मरण कर या श्री नारायण श्री विष्णु का स्मरण कर, तो आपने भी श्री नारायण श्री विष्णु, आपके जो भी इष्ट देव है भगवान शिव का स्मरण भी कर सकते हैं। अपने गुरु का स्मरण करना है, जो भी आपके गुरु है अपने इष्ट का करना है। उसके बाद में दिया पहले प्रज्वलित होगा, सबसे पहले साक्षी दीपक की प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद में जो भी प्रक्रिया आपने करनी है, उसके बाद 3 प्राणायाम कर लेने हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 3 अनुलोम विलोम, 3 कपालभाति, ताकि आपका मन स्थिर हो जाए। प्राणायाम इसीलिए कहता कि आपका मन स्थिर हो जाए। प्राणायाम मन को स्थिर करता है, विचारों के आवागमन को, विचारों के ट्रैफिक को हटा देता है। 3 प्राणायाम दोनों करने के बाद में आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद निरंतर मंगलवार और शनिवार शाम को या रात्रि में पाठ करते जाए। फिर आप ऐसा नहीं कि दीपावली की रात को कर लिया, आप कभी देखेंगे दीपावली की रात को रात्रि में कर ले, उसके बाद में हर मंगलवार हर शनिवार करते जाएं, बिना किसी शंका, बिना किसी बाधा, बिना किसी इच्छा के। परिणाम आप स्वतः बता देना मेरे को, जब भी जिसको मिल जाए कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो फेसबुक मैसेंजर में कहीं भी बता दे, जैसी आपकी सुविधा हो, इच्छा हो। संपुट का प्रयोग अवश्य करें, बिना संपुट के सुंदरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया, आज बता दे रहा हूं। संपुट पूरा ले, आधा न ले। मेरी वीडियो है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इस चैनल पर भी है। पूरा संपुट क्या है? भव बेसज रघुनाथ जसो सुनहि जनर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशरारी। ये 2 लाइन का पूरा संपुट होता है। लोग 1 लाइन ले लेते हैं, भव बेसज रघुनाथ जसो सुनहि जनर अरु नारी, इसके बाद में दूसरी लाइन नहीं लेते, ये आधा संपुट होता है। लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के संपुट लेते हैं, आप भी जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। सुंदरकांड से ले सकते हैं, नहीं तो रामचरित मानस से कोई भी पूर्ण चौपाई उठाकर आप संपुट ले सकते हैं। कुछ लोग मंगल भवन अमंगलहारी का संपुट लेते हैं। कुछ गंगा जी के किनारे पर, गंगा जी के तट पर जब रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करते तो गंगा जी का संपुट लेते। गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करणी हरिणी सब सूला, ये भी संपुट लेते हैं। अपना अपना रुचि विषय है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए और संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करें। संपुट कैसे लगाना है मेरी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करें तो 21 बार करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो 21 बार करें। राम रक्षा स्तोत्र क्योंकि जटिल है तो करना चाहे तो 5, 7, 9, 11, 21 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर हर मंगलवार हर शनिवार करते जाएं। ये आचमन पवित्रीकरण, आसन, तिल के तेल का दीपक, उसमें लौंग, ये सभी के लिए आपने चाहे बजरंग बाण का पाठ करना है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना, चाहे सुंदरकांड का पाठ करना है, उसके बाद में जो आपकी इच्छा कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, जिसकी इच्छा हो। और किसी को विशेष कोई मंत्र प्राप्त है, कोई तंत्रोक्त बीज मंत्र प्राप्त है, तो फिर उसका ही जप आप करें, वो ज्यादा सही रहता है। यदि विशेष मंत्र प्राप्त है, मंत्र प्राप्त नहीं है तो जो मैंने बताया वो आप कर लीजिए, बिना किसी शंका, बिना किसी बाधा, बिना किसी संशय के, बिना किसी चिंता के। मंगलवार शनिवार करते जाए। भगवान हनुमान जी महाराज जब आप पर कृपा करें, उनकी इच्छा है, आपका काम कर्म करना है, आप अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते ईश्वर के सामने। ईश्वर को बाधित कोई नहीं कर सकता है कि परिणाम दे न दे। शास्त्र कहते हैं दे न दे, आप अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में प्रकृति की, ईश्वर की, परमात्मा की इच्छा है, परिणाम क्या दे न दे, हर जगह यही तो होता है।
उनकी सहायता मांगने जाते हैं तो हम अपना स्वयं को ये सोचते हैं कि वो हमारी सहायता कर देगा क्योंकि मैं पात्र हूं, उसके बाद वो नहीं भी करे, कर भी दे। ऐसा ही नियम है प्रकृति का। तो आप अपनी पात्रता सिद्ध तो कीजिए, शेष ईश्वर किसी का रखते नहीं है, सबका दे देते हैं। कई गुना कर दे देते हैं, कई गुना बढ़ा के दे देते हैं। तो आप जैसा बताया वैसा कीजिए। आचमन, पवित्रीकरण, प्राणायाम सब सरल है। कोई भी वीडियो किसी पंडित जी की उठाकर देख लीजिए, बहुत सरल है, सभी कीजिए। कोई हो आप करके देखिए, लाभ लीजिए। और कोई इच्छा हो कोई पाठ करने की, कोई स्तोत्र कितने हैं, बहुत ज्यादा है, और कोई अन्य चालीसा की इच्छा हो, कोई अन्य अनुष्ठान की इच्छा हो, सब कर सकते हैं दीपावली को। और विशेष मंत्र प्राप्त है तो आपका सौभाग्य है, उसको कीजिए और फिर निरंतर कीजिए। मेरे से भी 2-3 ने प्रश्न कर लिया है कि जो आपने नवरात्र पर जो मंत्र बताया था, अब उसको अब बाद में जपे या नहीं जपे? बिल्कुल जपिए, तभी काम करेगा वो, तभी काम करेगा। जपते जाए, संशय न करें, निरंतर जपते जाएं। शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। कल दीपावली कब मनानी है, इस पर कई प्रश्न आ गए हैं, तो कल इस विषय पर वीडियो डालूंगा। हालांकि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जब इच्छा जब मना ले, लेकिन खैर वीडियो डालूंगा मैं। मुहूर्त भी अब की बार बहुत लंबा है, पूजा का मुहूर्त बहुत लंबा है। कल इस विषय पर वीडियो डाल दूंगा कि दीपावली कब मनानी है, किस समय मनानी है। छोटी सी वीडियो डालूंगा 4 मिनट की। कल फिर मिलते हैं। सबको आगामी प्रकाश पर्व की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन जगमगाए, उन्नत हो, यही मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।